नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति गर्म हो गई और अचानक अलग ही कुछ करवट लेने लगी। वह क्यों? यूं कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों भाई साथ आ गए, एक साथ आधिकारिक तौर पर वह आ गए। अब एकनाथ शिंदे की घर वापसी करेंगे या पार्टी टूट जाएगी एकनाथ शिंदे की, इस पर समझना थोड़ा बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी जो तोड़ फोड़ कर अलग अलग करके जिस तरह से राजनीति कर रही थी, अपना राजनीतिक रोटियां सेक रही थी, उस पर लगाम लग जाएगा महाराष्ट्र के अंदर। और महाराष्ट्र के सपने भारतीय जनता पार्टी के छत्रप राज का टूट जाएगा। क्योंकि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को अलग करने में और इतने दिनों तक अलग रखने में भारतीय जनता पार्टी का एक अहम रोल रहा। क्योंकि बाला साहब ठाकरे जो उद्धव ठाकरे के पिता हैं, वह पार्टी राज ठाकरे को सौंप के उद्धव ठाकरे को सौंपे थे। और लेकिन राजनीति में उद्धव ठाकरे सक्रिय नहीं थे, राज ठाकरे सक्रिय थे बाला साहब ठाकरे के साथ। लेकिन पार्टी उन्हें सौंपे उद्धव ठाकरे को, क्योंकि राज ठाकरे गर्म दिमाग के थे। तो इसलिए पार्टी का कमान राज ठाकरे को नहीं सौंप के उद्धव ठाकरे को सौंपे। तो राज ठाकरे गुस्सा में अलग हो गए, घर छोड़ के चले गए। अब मातोश्री छोड़ने के बाद मातोश्री फिर वापस आ गए राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ। अब बाला साहब ठाकरे जी नहीं है इस वक्त। ऐसे में अब दोनों ताकत एक हो गई। जो अलग अलग ताकतें थी वह ताकत एक हो गई तो वह चुनौतीपूर्ण हो गई। अब ऐसे में शिवसेना जो 3 टुकड़ों में थी वह अब 2 टुकड़ों में आ गई है। एक तरफ एकनाथ शिंदे, और एकनाथ शिंदे का पोजीशन सही नहीं है। क्यों? कि एकनाथ शिंदे के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रेशर बना रही थी कि भाजपा में विलय कर दीजिए, क्योंकि उसका मतलब पूरा हो गया तो भाजपा में विलय कराना चाहती थी। वह विलय नहीं किए तो एकनाथ शिंदे के पास ओरिजिनल शिवसेना है, सिंबल है। तो एकनाथ शिंदे को तोड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी शुरू कर दी। तो एकनाथ शिंदे ने बहुत प्रयास किया कि न टूटे पार्टी, और नहीं टूटी अभी तक। लेकिन कुछ जिला स्तरीय नेता टूट गए एकनाथ शिंदे के, लेकिन सांसद और विधायक जो मुख्य है वह नहीं टूटे। वह नहीं टूटने का कारण यह रहा कि भारतीय जनता पार्टी तोड़ने में सफल नहीं हुई। यानी कि एकनाथ शिंदे के प्रति उन नेताओं का समर्पण अटूट था, विश्वास भरोसा था। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे के महाराष्ट्र गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में, एनडीए में है, जो महायुति कहा जाता है महाराष्ट्र में। अब उनको अलग अलग तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। नेताओं के घर छापेमारी आदि 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 बहुत कुछ किए जा रहे हैं, प्रताड़ित किए जा रहे हैं। उनके मंत्रालय में फंड नहीं दिया जा रहा है, उनके यहाँ छापे मरवाए जा रहे हैं। अलग अलग तरह से उनको कोशिश किया जा रहा है। और देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि इनकी लंका तो हम जलाएंगे, यानी कि शिवसेना। अब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे चूंकि आधिकारिक रूप पर अब एक हो गए, एक मंच पर बैनर तले आ गए, तो अब जो एकनाथ शिंदे के पास जो विधायक और सांसद हैं जिनको बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और वह भाजपा में शामिल नहीं होना चाहते कि उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, तो उनके लिए अब विकल्प उद्धव ठाकरे का खुल गया। क्योंकि वह उद्धव ठाकरे की शिवसेना अब मजबूत हो गई और राज ठाकरे आने से बाजार गर्म हो जाएगा, तो इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब भी मिलेगा। तो ऐसे में उन एकनाथ शिंदे की पार्टी में टूट फूट भगदड़ मच सकती है भारी मात्रा में, विकल्प के तौर पर उधर जाने के लिए। तो अब अगर सांसद विधायक घर वापसी कर लेंगे, वह है तो शिवसेना के ही, उद्धव ठाकरे के साथ ही थे, तो अगर घर वापसी कर देंगे तो एकनाथ शिंदे का फिर तो वजूद समाप्त हो जाएगा, विधायक और सांसद चले गए तो। और 55 विधायक हैं, अगर 55 विधायकों में 30 विधायक टूट गए और 7 सांसदों में
4 सांसद टूट गए। फिर पूरी पार्टी शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास चली जाएगी। तो फिर एकनाथ शिंदे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। यह पेच फंस गया। लेकिन इसके पहले राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक होने के पहले जब कयास ही लग रहा था, तो एकनाथ शिंदे एनडीए गठबंधन छोड़ने का चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे। कई बार बयानों में उनके नेताओं ने कहा कि हम एनडीए में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हम इस पर फैसला करेंगे। तो रास्ता तो तलाश रहे थे जाने के लिए, घर वापसी के लिए। लेकिन उद्धव ठाकरे चूंकि बहुत कुछ बोल चुके थे मंच पर, तो शरद पवार के जरिए यह कोशिश की जा रही थी। अब एकनाथ शिंदे खुद ही चले जाएंगे उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के पास घर वापसी के तौर पर, तो राज ठाकरे हैं बात बन जाएगी, क्योंकि राज ठाकरे से एकनाथ शिंदे की बड़ी अच्छी बनती है, तो बात बन जाएगी। और अगर नहीं गए तो पार्टी टूट जाएगी और टूट कर चली जाएगी, तो एकनाथ शिंदे के लिए बड़ी समस्या हो सकती है। तो आने वाले चंद दिनों में आप दर्शक यह भी देखेंगे कि एकनाथ शिंदे हो सकता है कि घर वापसी कर दे, जो अभी तक कयास लगाए जा रहे थे, और नहीं तो पार्टी बिखर जाएगी एकनाथ शिंदे की। अब एक ऐसे मोड़ पर एकनाथ शिंदे आके खड़े हो गए हैं महाराष्ट्र के अंदर कि अगर नहीं गए तो उनकी पार्टी समाप्त हो जाएगी, और भाजपा के साथ रहे तो भाजपा समाप्त कर देगी। फिर बाकी जो बचेंगे टूट फूट के बाद, उन्हें अपने साथ मिल वापस विलय करने के लिए बोलेंगे। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं, और उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के लिए शुभ संकेत कि महाराष्ट्र की राजनीति अब बदल जाएगी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब शरद पवार का असली रोल अब शुरू होगा, क्योंकि अजीत पवार भी घर वापसी की बात कर रहे हैं, तो एकनाथ शिंदे भी नहीं रहेंगे। तो यानी कि शिवसेना एक हो जाएगी। अब जो अलग अलग 3 टुकड़ों में थी वह एक हो जाएगी। एक हो गई शिवसेना, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति मुश्किल हो जाएगी। और दूसरी तरफ अजीत पवार भी घर वापसी की चर्चाएं हो रही हैं, उनकी भी वह घर वापसी हो गई, तो भारतीय जनता पार्टी का प्लान पूरी तरह से फेल हो जाएगा, और आगे की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र के अंदर बहुत ही मुश्किल भरे दौर में हो जाएगी। यानी कि एक तरह से कहे कि भाजपा का वजूद समाप्त होने लगेगा, क्योंकि आरएसएस फिर बहुत खतरनाक साबित होगा। ऐसे में जब आरएसएस एकजुट हुआ, तीनों टुकड़े एकजुट मिल गए, तो उसकी ताकत के सामने भाजपा का कोई वजूद नहीं होगा। फिर उसकी ताकत बड़ी भारी मात्रा में बढ़ेगी। ऐसे में एनसीपी शरद पवार की भी एक हो जाएगी, तो और मुश्किलें आकर के खड़ी हो जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बैकफुट पर आकर के खड़ी हो गई है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और जो शुभ संकेत नहीं दे रहा है, दिल्ली दरबार के लिए भी बहुत बड़ा संकट अब महाराष्ट्र बनने वाला है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।